रात के अंधेरे में किससे मिलने जाते हैं रणबीर कपूर? क्यों दी रणबीर ने धमकी? गुड इवनिंग, मैं हूं आराधना और ये है प्लैनेट बॉलीवुड, जहां आपको मिलेगा लोड्स ऑफ बॉलीवुड गॉसिप एंड जूसी न्यूज जो आपके लिए मैं लेकर आई हूं। और आज शो में है कहां बिताए सलमान ने सीक्रेटली 2 घंटे, अदिति ने फरहान के डिवोर्स पर पहली बार क्या बोला, क्यों आया सोनाक्षी को गुस्सा, और क्या प्रीति जिंटा की होने वाली है शादी। पर सबसे पहले देखिए रणबीर का सीक्रेट, किससे छुप छुप के मिलते हैं रणबीर इन आवर टॉप स्टोरी। कौन है ये स्टार? पहचाना आपने इनको? जी हाँ, रणबीर कपूर ही हैं ये, मगर छुपा रखा है इन्होंने अपना चेहरा। हमारा कैमरा देख के इन्हें आया गुस्सा और फिर रात के अंधेरे में निकल गए किसी से मिलने। अब आपके मन में यही सवाल है ना कि रातों में अपनी 1200 सीसी की बाइक पर हेलमेट में चेहरा छुपा के किससे मिलने जा रहे हैं रणबीर? इस राज पर से आज पर्दाफाश करेंगे हम। जूम की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आज देखिए किससे छुप छुप कर मिलते हैं रणबीर। क्या वो कटरीना कैफ हैं, या आलिया भट्ट हैं, या कोई और अनजान शख्स हैं? कल रात हमने स्पॉट किया रणबीर को अपने नए घर से निकलते हुए, जहां वो कटरीना से अलग होने के बाद रहते हैं। उन्हें जैसे ही भनक लगी कि हम बाहर हैं, वो बाहर आए जरूर, मगर हेलमेट से कवर्ड, गुस्से से लैस। क्या पीछा कर रहे हो आजकल? No, फिर क्या है? I was roaming please. और शुरू कर दी हम पर फायरिंग। फिर बाइक उठाई और निकल गए किसी से मिलने। रणबीर शायद चाहते नहीं थे कि हम उनको फॉलो करें, इसीलिए वो आए, कैमरा बंद करवाया और उसके बाद बाइक पर उड़ते हुए निकल गए। फिर भी हमने अपने सोर्सेस से पता लगा लिया है कि किससे छुप छुप के मिल रहे हैं रणबीर। कहां जाते हैं रणबीर यूं रात के अंधेरे में बाइक राइड करते हुए? रणबीर रात को अयान मुखर्जी से मिलने जाते हैं, क्योंकि अयान एक सुपर हीरो मूवी बना रहे हैं, जिसमें रणबीर कपूर के साथ आलिया भट्ट और अमिताभ बच्चन भी होंगे, और स्क्रिप्ट अब लगभग फाइनल स्टेज पर ही है। हमारे सोर्सेज ने बताया है कि जब भी वो मुंबई में होते हैं, रात को अपनी 1200 सीसी की बाइक उठाते हैं और निकल जाते हैं अयान से मिलने। मतलब साफ है कि काम पर ध्यान दे रहे हैं रणबीर, प्यार पर नहीं। हार्दिक तन्ना के साथ अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। अब ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सलमान अपनी शूटिंग छोड़कर गए थे कटरीना से मिलने, पर अब आया है सामने उनकी 2 घंटे की सीक्रेट मीटिंग का राज। इस राज का पर्दाफाश इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। कटरीना के साथ सलमान के वो 2 घंटे। कैट की वैनिटी वैन में बिताए सलमान और कैट ने 2 घंटे। इन 2 घंटों के दौरान हर किसी की इस वैनिटी में नो एंट्री। दोनों की टीम को करना पड़ा वैनिटी के बाहर ही इंतजार। आखिर कटरीना के साथ सलमान के वो 2 घंटे का क्या है राज? तो जूम आपको बताने जा रहा है सलमान के कटरीना के साथ बिताए उन 2 घंटों की पूरी कहानी।
दरअसल ये उन 2 घंटों की कहानी है जब सलमान पहुंच गए थे टीवी कॉमेडी शो के सेट पर कैट से मिलने, और जिसकी पिक्चर्स भी हो गई थी वायरल। लेकिन जो एक्सक्लूसिव बात आपको नहीं पता वो ये कि ये मुलाकात सिर्फ इस शो के सेट पर चंद मिनटों की नहीं थी, बल्कि ये मुलाकात थी 2 घंटों की, जब अपेरेंटली सलमान ने बिताए कटरीना के साथ 2 घंटे। एंड अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज 2 घंटे सलमान कटरीना के साथ उनकी वैनिटी वैन में ही रहे, और बताया जा रहा है कि इन 2 घंटों में दोनों के स्टाफ इस वैनिटी के बाहर ही वेट करते रहे। अब सलमान और कैट के इस 2 घंटे की मुलाकात में क्या बातचीत हुई होगी, इसका तो अंदाजा ही लगाया जा सकता है। क्या दोनों ने कैट और रणबीर के ब्रेकअप की होगी बात, या कुछ और ही रहा होगा दोनों के बीच की बातचीत का मुद्दा। लेकिन हम आपको याद दिला दें कि जब हमने कटरीना से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए इस मुलाकात के बारे में पूछा था सवाल, तो ज्यादा बोलने से भी बचती दिखाई दी थी कैट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। Actually, we were dubbing for Fitur, and I think there's some shooting going on. Ariyabaz Zafar, director of Mere Brother Ki Dulan. I think there's some shooting going on there, but no, I've not gone on anyone's set. Thank you guys, thank you. अब कटरीना सलमान से हुई इस मुलाकात के बारे में मीडिया से क्या और क्यों छुपाना चाहती हैं, वो ही बेहतर बता सकती हैं। लेकिन ये तो जरूर है कि रणबीर से ब्रेकअप के नेक्स्ट डे से ही कैट और सलमान की मुलाकातों का दौर जारी है। पहले सुल्तान के सेट पर दबंग खान से मिलने पहुंची कैट, फिर डायरेक्टर अली अब्बास जफर की बर्थडे पार्टी में दोनों की हुई मुलाकात। उसके बाद तो पूरी दुनिया के सामने सलमान और कैट की मुलाकात हुई उनके टीवी रियलिटी शो पर। फिर सलमान पहुंच गए कैट से मिलने टीवी कॉमेडी शो के सेट पर, और उसके बाद कैट की वैनिटी वैन में सलमान ने की कैट के साथ 2 घंटे मुलाकात। सलमान कैट की इन मुलाकातों के दौर से तो कई खबरें निकल कर आ रही हैं, लेकिन सबसे खास बात ये है कि क्या फिर से कैट सलमान से बढ़ा रही है नजदीकियां? क्या सच में कैट पर फिर से सलमान का फितूर छा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। अगर आपका नाम बार बार किसी रिलेशनशिप में जोड़ा जाए तो आप क्या करेंगे? या तो चुप रहेंगे या बोलेंगे, मगर बोल के अगर जवाब देंगे गोलमोल तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है कि नहीं? वॉच माय नेक्स्ट स्टोरी टू फाइंड आउट। अदिति राव हयाद्री ने दिया पहली बार ऑफिशियल डिवोर्स पर स्टेटमेंट। पहली बार वो बोली फरहान अधूना के डिवोर्स पर। ज़ूम एक्सक्लूसिव में आज देखिए, जब हमने पूछा अदिति से कि उनका नाम इतना लिया जा रहा है फरहान अधूना के डिवोर्स में, तो क्या वो क्लियर करना चाहेंगी? तो पहले तो साफ मना कर दिया उन्होंने कुछ भी बोलने से। नहीं, that is absolutely not true, so I'm not going to answer this question. And Farhan का recently divorce हुआ। I'm not going to answer that question. उसके बाद अदिति ने दिया जवाब, मगर उनका जवाब था जैसे घुमावदार पूरा गोल मोल। I don't want to talk about that at all. That is, you all do it, and that is for you to talk to your own gods and figure out whether it's right or wrong. But I believe that everybody should be given their peace, especially in times like these. And I think there is dignity in that, and I would like to maintain that. देखा आपने, जहाँ इस तरह के सवाल के जवाब में वो सिर्फ डिनाई कर सकती थी और कर सकती थी अपना स्टैंड ऑब्वियसली क्लियर, वहाँ अदिति ने चुना दूसरा रास्ता और सिर्फ मांगा समय कि अभी शांत रहिए। I don't want to talk about that at all. That is, you all do it, and that is for you to talk to your own gods and figure out whether it's right or wrong. But I believe that everybody should be given their peace, especially in times like these. And I think there is dignity in that, and I would like to maintain that. देखा आपने किस तरह से अदिति ने अपने लिए उठ रहे सवालों को ना डिनाई किया, ना एक्सेप्ट किया, बल्कि बीच में ही छोड़ दिया। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि दाल में काला है या काले में दाल। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई।
सोनाक्षी सिन्हा के पापा को तो हम सब ने सुना है जब वो बोलते हैं खामोश, मगर अब वही अंदाज बेटी सोनाक्षी भी दिखा रही है और फुल पब्लिक में बोल रही है खामोश। वॉच आवर नेक्स्ट स्टोरी। सोनाक्षी को आया गुस्सा, छुपाया हंसी के पीछे गुस्सा। सोनाक्षी को क्यों आया गुस्सा? सोनाक्षी यहाँ भले ही हंस रही हैं, लेकिन असली बात यहाँ कुछ और ही है। एक फैशन शो पर शो स्टॉपर बनकर आई सोनाक्षी यहाँ आई तो थी बड़े ही गुड मूड में, लेकिन इवेंट स्टार्ट होने के बाद जब उन्हें रोबोट्स के साथ फोटो ऑप करने के लिए कहा गया तो सोना ने कर दिया साफ इनकार। ऑर्गेनाइजर्स के लाख मनाने के बाद भी सोना ने फोटो नहीं खिंचवाई। इतना ही नहीं, सोनाक्षी इतनी नाराज हुई कि उन्होंने मीडिया से इंटरैक्शन भी नहीं किया। वो कुछ भी बोलना नहीं चाहती थी। शो स्टार्ट हुआ और सोना यहाँ से चलती बनी। उन्हें रोका गया, लेकिन सोनाक्षी ने किसी की नहीं सुनी और अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज सोना के इस गुस्से की वजह ऑर्गेनाइजर्स से प्रॉब्लम्स बताई जा रही हैं। वैसे सोनाक्षी का ये रूप देखने को कम ही मिलता है। वेल वी होप सोना का गुस्सा हो गया हो ठंडा। फॉर ज्योति सिंह, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, बट यू स्टे पुट, क्योंकि ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी कि प्रीति ने बना लिया है इस वैलेंटाइंस डे पर 7 फेरे लेने का मन। सो स्टे विद अस एंड स्टे टर्न्ड ऑन। प्लैनेट बॉलीवुड। Welcome back. You are watching Planet Bollywood, where Bollywood gets bigger, bolder and sexier. और अब ये खुफिया खबर, प्रीति इस वैलेंटाइंस पर हो जाएंगी किसी और की। प्रीति का कौन है प्रिंस चार्मिंग? We bring it to you. Planet Bollywood. प्रीति का चेंज होने वाला है रिलेशनशिप स्टेटस। सिंगल से मैरिड होने वाला है प्रीति का स्टेटस। प्रीति करने जा रही हैं शादी। वैलेंटाइंस डे पर होगी प्रीति की वेडिंग। हमें ये मालूम है कि प्रीति की इस खबर को सुनकर आप हैरान रह गए होंगे, लेकिन ये खबर हम एक्सक्लूसिवली लेकर आए हैं आपके लिए। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू आवर एक्सक्लूसिव सोर्सेज, प्रीति जिंटा इस 14 फेब को यूएस में लेने वाली हैं 7 फेरे अपने प्रिंस चार्मिंग के साथ। जी हाँ, बताया जा रहा है कि पिछले काफी वक्त से प्रीति डेट कर रही हैं एक यूएस गाय को, और अब प्रीति ने इस वैलेंटाइंस डे पर अपने इस रिश्ते को शादी में बदलने का कर लिया है फैसला। और बताया जा रहा है कि प्रीति की फैमिली और फ्रेंड्स लग गए हैं प्रीति की शादी की तैयारियों में। उनके कुछ आउटफिट्स जो वो अपनी वेडिंग में पहनने वाली हैं, उसे भी उनके डिजाइनर फ्रेंड मनीष मल्होत्रा ने कर दिया है तैयार। और शादी की तैयारियों को देखते हुए बहुत जल्द प्रीति मुंबई से अमेरिका होने वाली हैं रवाना। बताया जा रहा है कि वो अपनी इस शादी को रखना चाहती हैं बेहद ही प्राइवेट, जहां सिर्फ उनके कुछ खास दोस्तों को ही किया जाएगा इनवाइट। और अब इस खबर के आने के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सलमान ने प्रीति की इस खुशखबरी को सेलिब्रेट करने के लिए ही थ्रो की थी पार्टी। वेल, प्रीति जिंटा की वेडिंग से जुड़ी और भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। इन दिनों ये रिपोर्ट्स बहुत आ रही है जिनसे लगता है कि अरबाज और मलाइका में कुछ गड़बड़ है, और अब तो मलाइका के फ्रेंड्स पैचअप में भी कर रहे हैं हेल्प। ये एक्सक्लूसिव स्टोरी देखिए। अरबाज मलाइका के बीच आ गया है कोई। अरबाज मलाइका के रिलेशन को बचाने कोई आ गया है इनके बीच। जहां आपको ये तो मालूम है कि अरबाज मलाइका के बीच प्रॉब्लम्स की आ रही है न्यूज, और नहीं है इन दोनों के बीच सब ठीक ठाक, वहां अब आ गया है कोई जो कर रहा है इनके पैचअप की कोशिश।
कल रात मलाइका की बहन अमृता अरोरा के घर हमने स्पॉट किया 2 बहनों को, जो है मलाइका और अमृता की 3 AM बडीज, जिन्हें हर प्रॉब्लम में, खुशी में याद करती हैं अरोरा सिस्टर्स। ये कोई और नहीं, ये है कपूर सिस्टर्स, करिश्मा कपूर और करीना कपूर। सोर्सेज की माने तो मलाइका अरोरा इन दिनों अरबाज को छोड़ के अपनी बहन अमृता के पास ही रह रही हैं और अरबाज से चल रहा है उनका मनमुटाव। और इस बात की भनक जब करिश्मा और करीना को लगी तो वो पहुंच गई मलाइका को समझाने। अब क्या ये पैचअप हो गया है बिटवीन अरबाज एंड मलाइका? ये तो वक्त ही बताएगा। लेट्स वेट एंड वॉच। हार्दिक तन्ना के साथ अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। Now we will show you a story जहां मुंबई में हुआ एक इवेंट और पहुंचे बी टाउन के कई सारे स्टार्स। As we promised to show you the glamour, here is the story जहां आपको मिलेंगे देखने को एक साथ कई सारे सेलिब्रिटीज। Let's just watch. Planet Bollywood. एक अवार्ड शो के रेड कार्पेट पर दिखा बी टाउन के सितारों का मेला। इस अवार्ड शो में रणवीर सिंह, सोनाक्षी सिन्हा, आथिया शेट्टी, सनी लियोनी, अदिति राव हैदरी, दिया मिर्जा, करिश्मा कपूर, अली फजल, एली अवराम, मंदना करीमी जैसे कई सितारों ने की शिरकत। जहां रणवीर सिंह का रहा हर तरफ जलवा, बाजीराव ने ग्रैंड अंदाज में की इस इवेंट पर एंट्री। फिर रणवीर का यहाँ एंग्री अवतार देखने को मिला जब उन्होंने अपने बॉय को साउंड सिस्टम के वॉल्यूम को कम ज्यादा करने की वजह से लगा दी डांट। फिर रणवीर ने किया सोनाक्षी के साथ डांस भी। ऑल इन ऑल ये इवेंट रहा इन बी टाउन के स्टार्स की रोशनी से चकाचौंध, लेकिन लाइमलाइट तो लूटी रणवीर सिंह ने। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। Well, with this, it's a wrap on the show, but we will be back tomorrow with bigger and bolder stories from the world of Bollywood. Till then, keep watching Zoom and stay turned on. Planet Bollywood.